हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनकॉर्पोरेशन स्टेज, स्टेज हमारा सेकंड स्टेप है कंपनी के फॉर्मेशन में। कंपनी के फॉर्मेशन में सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पर क्या होता है, जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, हम लोगों ने अभी प्रमोशन स्टेज देखा है, जहाँ पे नेम का अप्रूवल ले लिया गया है, कंपनी का नेसेसरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है, बैंक को अपॉइंट कर दिया गया है, लीगल एडवाइजर्स तैयार हो ज्वाइन कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं प्रमोटर्स ने। ठीक है ना, और बाकी काम हो चुके हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना आपने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ सबमिट करने हैं? आरओसी को। सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट होंगे जी? आरओसी को जमा होंगे। आरओसी मैंने कल बताया था क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, आरओसी कहलाता है ये। ठीक है, सो ये सेकंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। ठीक है, इसमें जिसने क्या कहा, सेकंड स्टेज है ये इनकॉर्पोरेशन का। पहला प्रमोशन था। अब सेकंड स्टेज में होता क्या है? सबसे पहला काम, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स बना लिए, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, वो आरओसी को फाइल करने हैं। ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा? नेसेसरी फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कहता है वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव नेम, तो जैसे ही नेम अप्रूव हो जाता है ना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं? एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मैंने बताया था, ये रूल्स कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में, जो डायरेक्टर्स कह रहा हूँ, जो सिग्नेटरीज हैं वो कौन है। ठीक है, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कौन कौन कैपिटल में कितना कितना हिस्सा ले रहा है, ये भी बताया जाता है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पब्लिक कंपनी के लिए बाद में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो परमानेंट एड्रेस जिसे कहते हैं, ऑथोराइज एड्रेस है, वो बताना होगा आपको। एड्रेस के बारे में बताना होगा। ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कंपनी क्या काम करेगी इसके बारे में बताना होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती है। इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है कि कंपनी की वर्किंग कैसे होगी। जो इंटरनल्स के लिए, इनसाइडर्स के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनने हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल की एक स्टेटमेंट दी जाती है। दो मेमोरेंडम में भी होता है ऑथोराइज कैपिटल का ही बात। ठीक है, फिर एक लिस्ट दी जाती है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स कौन कौन है उनकी लिस्ट दी जाती है, उनके नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एज के साथ। ये इंफॉर्मेशन वहां आपको देनी होती है। डायरेक्टर्स के बारे में उनका नाम बताना है, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, या ये किस प्रोफेशन में है, किस पेशे में है, बिजनेस है, एम्प्लॉय है, जो भी है बताना पड़ेगा। फिर एक रिटर्न कंसेंट भी जो लगती है डायरेक्टर्स से, कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो हमारे प्रमोटर ने साइनिंग करवा लिए थे, वो आपको देनी होती है। कहाँ पे? रजिस्ट्रार को। और एक नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड एड्रेस का नोटिस भी देना होता है कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। इसके अलावा इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये सब सही है। ठीक है, एक डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है ना, कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं आपने सारी पूरी कर दी हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले, यहां से हम लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला काम क्या है। ये पेजेस में आगे लेके चल रहा हूं आपको, ये पिछले ही पेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ था। ये कमेंसमेंट आ गया, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में अगला पेज कहाँ चला गया भाई? पेमेंट ऑफ फीस वगैरह था, रुकिए मैं निकालता हूँ उस पेज को जरा। हाँ, ये आ गया जी। अब आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किए, उनके साथ आपको फीस भी पे करनी होती है। आरओसी को फीस भी पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कहता है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फीस देनी होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करानी होगी।
ठीक है। और ये जो फीस होती है, ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी होती है, ये डिपेंड किस पर करती है, मतलब किस बेसिस पर कैलकुलेट होती है? तो ये कैलकुलेट होती है आपकी ऑथोराइज कैपिटल पर, यानी आपकी कैपिटल कितनी होगी, ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, क्लास 12th में चर्चा करेंगे, ज्यादा कहेंगे तो यहां भी बता दूंगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। बताइए, बताऊं अभी से ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है या बाद में बताऊं कभी? जवाब दीजिए। अभी बता दूंगा तो बेहतर रहेगा, दोबारा तो बता ही देंगे, कोई इशू नहीं। बताइए आप लोग क्या कहते हैं? यस सर। बता दूं, चलिए। तो सुनिए जी सारे बच्चे, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है समझना है। ऑथोराइज कैपिटल अगर वर्ड को देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ 2 वर्ड मिले हैं यहाँ पे। एक तो है ऑथोराइज्ड, और एक है कैपिटल। कैपिटल आप लोग समझते हैं, जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। ऑथोराइज का मतलब क्या है? ऑथोराइज का मतलब आपने अगर कभी भी सुना हो, सैंक्शनड, परमिटेड, इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। परमिटेड यानी परमिशन मिली हुई है इतने के लिए, सैंक्शन मिला हुआ है, इतने अमाउंट के लिए सैंक्शन मिला हुआ है। अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है आपकी। ठीक है। यानी इन सब का मतलब क्या निकलता है? ऑथोराइज का मतलब है हाउ मच कैपिटल कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक लिख रहा हूं तो पब्लिक कंपनी के लिए कह रहा हूं, यानी मैक्सिमम, या इसे दूसरा क्या कहते हैं, मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। ठीक है ना, मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। लेट्स सपोज, एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, ₹50 लाख। कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशूड लिखो, पेड अप अभी मत करो आप, काम करो, इसको जो वर्ड पेड अप दिमाग में मत रखो अभी, क्योंकि पेड अप का अभी आपको कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है ना, मैं चेंज कर देता हूँ इसको। आप क्या नाम लिखो, 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी। इशूड कैपिटल क्या होती है? कंपनी की ऑथराइज है, यानी कितना कर सकती है वो। एक्चुअल में इशू कितना है, यानी कितनी कैपिटल, कितनी कैपिटल इशू कर रखी है। कंपनी मंगवा तो सकती है 50 लाख, बट अभी कंपनी ने कितने मंगवा रखे हैं, लेट्स सपोज कंपनी ने अभी 30 लाख मंगवा रखे हैं। ठीक है। तो समझ में आया ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, यानी मैक्सिमम कितना मंगवा सकते हैं। कंपनी क्या 50 लाख से ज्यादा मंगवा पाएगी अगर उसकी ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख है तो? बताइए, ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख है, तो क्या 50 लाख से ज्यादा मंगवा सकती है कभी फ्यूचर में? जवाब दीजिए। बताइए बेटा। नो सर। नहीं मंगवा सकते, क्यों? अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है।
अब आपको ये भी पता है कि ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं मंगवा सकते। ऑथोराइज सर कैपिटल, हाँ बोलिए बेटा। ऑथराइज कैपिटल को लाइबिलिटी कह सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑथोराइज कैपिटल को नहीं 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 कह सकते, नहीं कह सकते बेटा। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑथोराइज्ड और इशूड का गैप आप कहना चाह रहे होंगे शायद, लिमिटेड लाइबिलिटी, बताइए। सर जैसे लाइबिलिटी में लिमिटेड लाइबिलिटी है तो उसकी हाँ 30 लाख की है तो वो 30 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं ऐसा नहीं, ये कुछ और कॉन्सेप्ट चीज है। से नहीं वो अलग मतलब इसी में जुड़ेगा वो, पर ये मतलब नहीं है यहाँ पे इसका। मैं मतलब बताता हूँ अभी। मैं आप वाली डाउट क्वेरी को भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसको भी ले लेते हैं बीच में। देखिए पहले तो ये समझिए, ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कंपनी मंगवा नहीं सकती। ठीक है, एक बात तो आपने ये समझी, मंगवा नहीं सकती। दूसरा, जो आपकी फीस पे करनी होती है आपको, फी के पे करते हैं आप रजिस्ट्रेशन के समय, वो डिपेंड करता है किस पर? ऑथोराइज कैपिटल पर। यानी इसका मतलब क्या डिपेंड करता है? इसका मतलब ये है, हायर द ऑथोराइज कैपिटल, हायर द फीस। तो जितनी ज्यादा आप ज्यादा कैपिटल जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फीस भी बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इससे ज्यादा मंगवानी, एक दोनों चीजों को ध्यान में साथ में पढ़ना। एक तो फीस किस पर डिपेंड कर रही है? ऑथोराइज कैपिटल पर। और कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा पैसा नहीं मंगवा सकती शेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो सर फिर क्या करें? मानो कि अगर हम कैपिटल कम रखते हैं, तो हम मतलब ऑथोराइज कैपिटल कम रखते हैं ताकि फीस कम हो, तो फिर हम उससे ज्यादा मंगवा नहीं पाएंगे बाद में। तो इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है, देखिए, ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा मंगवा नहीं सकती कंपनी, और शुरू में ज्यादा फीस कंपनी पे नहीं करना चाहेगी, अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में ना ऑथोराइज्ड कैपिटल कम रखती है, कम रखती है। ठीक है, कम रखते हैं, बाद में इन फ्यूचर वो क्या करते हैं, इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड दे कैन चेंज, चेंज से मेरा मतलब क्या, इंक्रीज, इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। फ्यूचर में अगर उन्हें लगता है, क्योंकि शुरू में तो कम रखी हुई है फीस कम पे करने के चक्कर में, बाद में उन्हें लगता है कि जरूरत है उन्हें, तो वो बढ़ा सकते हैं अपनी ऑथोराइज कैपिटल, वो घटा भी सकते हैं। बढ़ाते ही जनरली, घटाता तो कौन है? ठीक है, क्योंकि फिर बढ़वाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसे वो बढ़वाते हैं, और बढ़ाकर फिर अगर उन्हें और पैसा लेना है मार्केट से, शेयर और इश्यू करना है, तो वो और इश्यू कर सकते हैं शेयर। ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा मंगवा नहीं सकते तो, और आपको ज्यादा चाहिए तो क्या करें? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए, जरूरत है, पर उनकी ऑथोराइज कैपिटल कम है, तो अब क्या करे कंपनी बेचारी? कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, फीस पे करनी होती है, फीस पेमेंट करने के बाद वो इंक्रीज कर सकते हैं उस कैपिटल को। ठीक है, चलिए, तो बताइए यहां तक की बात क्लियर है क्या? पहले तो यहां तक की बात बताओ, फिर जानवी वाले क्वेश्चन पर भी आता हूं मैं, कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली क्या बात होगी। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? दो अभी ये वाला जो मैंने बताया है आपको, ये आपके बिजनेस स्टडीज में फिलहाल का कोर्स का पार्ट नहीं है, बाद में यूज होगा, कभी क्लास 12th में यूज होगा। पर अभी समझना चाहते हैं, जो समझ रहे हैं वो बताइए, डाउट है क्या कोई अभी? सर एक बार स्क्रीन ऊपर एक बार करना।
कुछ जूम करना हो तो मुझे बता देना। डन। ठीक है, यस सर। चलिए जी। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे चलना चाहेंगे। जानवी का एक सवाल था, उसको ले लेते हैं। जानवी का सवाल था लिमिटेड लायबिलिटी को लेकर के, ऑथोराइज कैपिटल को लिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हैं क्या या नहीं, तो उस पर चलिए। वो वाली बात भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। आइए देखिए, कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, उस मतलब कैपिटल के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो नाम सुनिएगा और किस नाम का क्या मतलब है ये समझिएगा। एक तो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होता है आपके पास इश्यूड कैपिटल, एक होता है आपके पास पेड अप कैपिटल। और भी होते हैं पर फिलहाल मैं आपको तीन ही समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी ऑथोराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि मेरी कैपिटल कितनी हो गई बेटा, 10 लाख रुपीज हो गई। ठीक है, ये मेरी अथॉरिटी है, मैं इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता। मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूं फिलहाल के समय। इश्यूड कैपिटल में मैं कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपके 70,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 ईच, यानी मैंने कितना इशू कर रखा है, 7 लाख रुपीज का, 7 लाख की कैपिटल इशू कर रखी है। अब सुनिए, पेड अप 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पेड अप ऑन ईच शेयर, 7 पेड अप ऑन ईच शेयर। हर शेयर पर कितने रुपए पे कर रखे हैं हमारे पास शेयर होल्डर्स ने, 7 रुपए पे कर रखे हैं। सुनिए, ये तो क्या था, मैक्सिमम जो मंगवा सकते हो। ये जो आपने इशू कर रखे हैं, इशू कर रखे हैं, इशू में से लोगों ने कितना पैसा दे रखा है। ठीक है, कितना पैसा दे रखा है, यानी लोगों ने शेयर कितने लिए हैं आपसे, शेयर कितने लिए हैं, 70,000 शेयर लिए हैं। और उस 70,000 शेयर्स पर अभी लोगों ने 10 रुपए देने थे, पर अभी कितने दिए हैं, 7 रुपए दिए हैं। तो लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑन कर लेते हैं, ऑन ईच शेयर, हर शेयर पर कितनी लायबिलिटी है, 10 - 7। क्या बात समझ में आती है, यानी जो लोगों ने शेयर ले रखे हैं ना, उस पर लायबिलिटी बनती है उनकी। आपकी कैपिटल क्या है, आपने इशू थोड़ा ना कर रखे हैं अभी। जब तक इशू नहीं कर रखे, किसी को शेयर दिए ही नहीं, तो लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, समझे। तो पहले इशू करने पड़ेंगे, इशू करने के बाद जितने का शेयर है, अगर उतने पूरे पैसे नहीं आए तो लायबिलिटी बनती है। ठीक है, जैसे अभी शेयर 70 रुपए का है और लोगों ने अभी कितनी पेमेंट कर रखी है, केवल 7 कर रखी है, तो 3 रुपए अभी उन्होंने देने हैं पर शेयर, या कह लो टोटल लायबिलिटी ₹3 इंटू 70,000 शेयर, यानी 2,10,000 रुपए। टोटल में 2,10,000 रुपए लोग आपको देंगे लोग। बताओ, बात क्लियर है क्या, ये क्लियर है या नहीं है, जवाब दीजिए। सर सारा मिक्सअप हो गया, एक बार वापस बता दो।
अच्छा दोबारा बता दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए दोबारा से। सुनिए मेरी बात सारे बच्चे। पहले तो मुझे बताओ, मैंने ऑथराइज सब कुछ दोबारा बताना है, ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बताना है? तो लास्ट में लिखा है लाइबिलिटी, ये पेड अप कैपिटल वाला। अच्छा सुनो, सुनो मैं इसी तीनों को ही दोबारा रिपीट करता हूँ, इसी यहाँ जो स्क्रीन पे आपके पास है। मैंने कहा आपकी अथॉरिटी क्या है? मेरी अथॉरिटी है यानी मैं कितना मंगवा सकता हूँ। अथॉरिटी से क्या मतलब था, कितने मंगवा सकता हूँ लोगों से? मैं 1 लाख शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से टोटल 10 लाख मंगवा सकता हूँ। इशूड मतलब मैंने मार्केट में कितने शेयर इशू कर दिए, मैंने लोगों को कितने शेयर दे दिए। मैंने कहा मैंने 70,000 शेयर दिए, यानी 7 लाख रुपए के लिए शेयर दे दिए। अब इस 7 लाख के जो शेयर दिए हैं, इन लोगों ने इशूड में से कितना लोगों ने पे कर दिया है अभी तक? पेमेंट कितना आया है अभी? पेमेंट कितना आया है? पेमेंट कितना आया है? पेमेंट आया है 70 पे 7 रुपए, यानी हर शेयर पर 7 रुपए आए हैं। कौन से में से? इस कभी भी इसकी चर्चा नहीं होगी पेमेंट आने के लिए इसकी चर्चा कभी नहीं होगी। ये तो कर सकते हैं, कर थोड़े ना रखा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कंपनी 1,10,000 शेयर इशू करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, ठीक है? तो कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 70,000। और उन 70,000 पर पेमेंट कितनी आ रखी है? 70,000 पर 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट आ रखी है। तो अभी कंपनी और कितना पैसा मंगवा सकती है? ठीक है, कितना मंगवा सकती है कंपनी? अभी 3 रुपए के हिसाब से 70,000 शेयर पर टोटल 2,10,000 रुपए मंगवा सकती है। क्वेश्चन अराइज होता है, सर जो ये 1 लाख शेयर थे ऑथोराइज कैपिटल, 1 लाख शेयर अथॉरिटी है, इशू कितने कर रखे? 70,000। तो अनइश्यूड कितने हैं? 30,000 शेयर। तो सर इन 30,000 से पैसा नहीं मंगवाएगी कंपनी क्या? भाई 30,000 से पैसा कैसे मंगवा लेगी कंपनी? ये शेयर अभी इशू ही नहीं हुए, किसी को दिए ही नहीं है, किसी ने लिए ही नहीं है। और जब तक किसी ने लिए नहीं है तो पैसा किससे मांगोगे? कंपनी कैसे ले लेगी? लायबिलिटी कैसे बनेगी किसी की? भाई आपने कोई चीज दी और मैंने ली ही नहीं है, तो मैं देने का अधिकारी कैसे बनता हूं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है? ठीक है, तो लायबिलिटी जब देखी जाती है तो इश्यूड कैपिटल में देखी जाती है, ना यहां देखी जाती है ना यहां देखी जाती है। क्योंकि जो शेयर लोगों ने ले रखे हैं, उन शेयर्स पर अगर कोई पैसा बाकी है तो वो पे करना होता है और उसी को लायबिलिटी माना जाता है। उतनी लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। बताइए, अब बताइए जी दोबारा, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए, तो आप समझ में आया ना? ऑथोराइज्ड तो मतलब जब तक किसी ने शेयर लिए ही नहीं है तो कोई देने का अधिकारी कैसे बनेगा? जैसे मैंने आपके स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक है, तो आप मुझसे फीस ले लोगे क्या? नहीं। हम तो कहते हमने स्कूल खोल लिया है और बहरोड में, नीमराना में 1 लाख बच्चे हैं, तो 1 लाख बच्चों की हम उनसे पैसे मांग सकते हैं क्या? नहीं। कब मांग सकते हैं? जब उन्होंने आपके यहाँ एडमिशन ले रखा है, आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं वो, तब मांग सकते हैं पैसा आप। ऐसा ही कुछ है ये भी, एग्जाम्पल मैंने बस रिलेट कर लिया। तो वापस चल सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कहा आपको? आप पेमेंट करेंगे फीस की, फीस की पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम, अब सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा रजिस्ट्रार, जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा जो उसको सबमिट किए गए हैं, ठीक है, और उसे लगेगा ये वैलिड है, ऑथेंटिक है डॉक्यूमेंट, तो क्या करेगा? वो कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा। और कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखने का मतलब ही क्या है? उसका रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी का।
रजिस्ट्रेशन में लिखने के बाद नहीं, अपने रजिस्टर में नाम लिखने के बाद रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कंपनी को कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, उस पर डेट डाली जाएगी, भाई इस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बाद आप काम चालू कर सकते हैं। कैसा बनता है? कुछ इस तरह का बनता है, देखिए सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, बस यहाँ ये कंपनीज एक्ट 2013 कर लेना, ये 1956 ही लिख रखा है इन्होंने, क्योंकि नई कंपनीज अब जो आएंगी 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर होंगी। ठीक है, और ये उन्हें एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे आपका रोल नंबर होता है ना, ऐसे कंपनी को भी एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, यस सर। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? तो अब हम लोग यहां से आगे चलेंगे। एक मिनट,